भाई इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो चुनावों में घोषणाएं कर रहे हैं या हिंदुओं के लिए जो घोषणाएं या ग्रंथियों के लिए जो आपने घोषणाएं की हैं वो चुनाव जीतने के बाद आप पूरा कर देंगे? बैठे हैं रशीदी साहब, 17 महीने से सैलरी नहीं दे पा रहे आप लोग। मैं प्राची जी, मैं शॉक्ड हूं ये सुन करके कि सिद्धार्थ जी ने अभी कहा कि उनको दुख है कि हमने इस योजना का अनाउंसमेंट किया। ये बहुत ही दुर्भाग्य, इसीलिए कह दिया था ये काट छाट वाली पार्टी है। मुझे दुख इस बात का है कि अनाउंस करके देंगे नहीं। आपको दुख है? हमने पुजारियों के लिए पता था कि ये काट छाट वाली पार्टी है। हम चाहते हैं कि आप हमारे पंडितों को, ग्रंथियों को दें। दुख है इस बात का कि हमने इस योजना की अनाउंसमेंट कर दी। कैसे बात कर रहे हैं? आपको आप सुनिए, अब जरा मेरी बात सुनिए। आपने अपनी बात कह लिया, वाली पार्टी मत बनिए ना ढांडा जी, सच्चाई का जवाब दीजिए। सुनिए सिद्धार्थ जी, सुनिए। अच्छा ठीक है, जवाब दीजिए। पहले तो ये बेहद शर्मनाक है जो इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि इनको दुख है कि हमने इस योजना की शुरुआत की। पुजारियों और बार-बार इनको बता चुका हूं, अब ये काट छाट वाली पार्टी बनेंगे तो कैसे होगा? दूसरा, अरे हमें खुशी है, हम स्वागत करते हैं, पर आप देने नहीं। अच्छा चले ठीक है, सिद्धार्थ जी एक बार बात करने देते हैं, बीच में नहीं बोलते हैं। अनुराग जी मैं क्लियर कर देती हूँ, उन्होंने कहा। अच्छा मैं एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, आपको करेक्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड सिद्धार्थ जी, एक मिनट रुक जाइए। अनुराग जी उन्होंने कहा कि दुख इस बात का है कि आप ऐलान करते हैं और घोषणाओं को पूरा नहीं करते हैं। दुख इस बात का है उनको। ठीक है, आप कंप्लीट करिए। इन्होंने बोला दुख है। चलिए मैं आपको छोड़ दीजिए इस बात को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये आपकी पार्टी करती है सिद्धार्थ जी, कि पहले कहें 15 लाख रुपए देंगे और चुनाव के बाद इंटरव्यू में कहें वो तो चुनावी जुमला था। ये कोई बात थोड़ी है। हमारी पार्टी की पूरी क्रेडिबिलिटी, अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में रजिस्ट्रेशन कराए कि बिजली फ्री करेंगे, चुनाव महिलाओं को दिया क्या? महिलाओं की सम्मान निधि दी क्या? हमने कहा महिलाओं को सफर फ्री करेंगे, कर दिया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। कहाँ पैसा मिला सर? राशिदी जी बता देंगे। एक सेकंड सर, साजिद रशीदी जी बता देंगे सर। वो रोज मैं देख रही हूँ तमाम जो इमाम हैं, जो मुअज्जिम हैं, वो पहुंचते हैं केजरीवाल साहब के घर के बाहर, प्रदर्शन करते हैं, मिल भी नहीं रहे उनसे। साजिद जी कहां पर अटक रहा है मसला? ये तो कह रहे हैं हमारी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी है कि हम जो ऐलान करते हैं वो हम पूरा करते हैं। पूरा किया क्या आपसे किया हुआ वादा? देखिए मैं आपको बता दूं, मैं इस पर सियासत नहीं करना चाहता। मैं क्लियरली कहता हूं, जब से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है 3 महीने भी कंटिन्यू इमामों को सैलरी नहीं मिली और हम इनसे सम्मान निधि नहीं ले रहे हैं। ये हमारी सैलरी है, दिल्ली वक्फ बोर्ड से हमें 1970 से मिलती आ रही है। ये सैलरी है हमारी, सम्मान निधि नहीं है कि आपके पास नहीं होगी तो आप नहीं देंगे। फिर ग्रंथियों को, पुजारियों को सम्मान निधि देकर आप ठगने का काम कर रहे हैं। अगर आप उनको सम्मान देना है तो हिंदू बोर्ड बनाइए, सिख बोर्ड बनाइए और उनकी सैलरी तय कीजिए। सम्मान निधि का क्या मतलब होता है? सम्मान निधि का मतलब होता है ऑनोरेरियम, एजाजी। आपकी जेब में पैसा है आप दे देंगे, नहीं जेब में पैसा होगा तो नहीं देंगे। जब आप हमारी फिक्स सैलरी जो है 17 महीने से आज 18 महीने हो गए नहीं दे रहे हैं तो उनको कैसे देंगे? आप लाइन लंबी करना चाहते हैं। अभी तो इमाम खड़े हैं केजरीवाल के घर के सामने, फिर पुजारी भी खड़े होंगे, फिर ग्रंथी भी खड़े होंगे, सब लोग खड़े होंगे कि साहब हमारी सैलरी दे दो, हमारी सम्मान निधि दे दो। तो मैं ये कहना चाहता हूं अनुराग जी इस बात को समझिए। देखिए आप कहते हैं हम आदमी पार्टी हैं, हम आम आदमी के लोग हैं। हम 3 मरतबा जा चुके केजरीवाल जी के यहाँ। केजरीवाल जी ने यह गवारा नहीं किया कि हमें बुला के अंदर हमसे 1 मिनट बात कर। बहुत अनुराग जी 10 सेकंड का जवाब दीजिएगा क्योंकि अजय जी भी इंतजार कर रहे हैं। हमने ना तो वहाँ हाय हाय के नारे लगाए, कम से कम ना हमने वहाँ प्रदर्शन किया। साजिद जी बिना किसी सियासत से प्रेरित होकर आपसे कह रहे हैं कि कम से कम जहमत तो उठा लीजिए बात करने की। बात तक तो कर नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं प्राची जी, अगर ये राजनीतिक रूप से प्रायोजित ना हो इस तरीके का मुद्दा, तो मुझे आप बताइए कोई इस पे यकीन करेगा कि अरविंद केजरीवाल जी नहीं मिल रहे हैं? रोजाना पब्लिक के बीच में रहते हैं, रोजाना लोगों से मिलते हैं, जो मिलना चाहे सबके लिए उपलब्ध हैं। कोई इस बात पे यकीन नहीं करेगा कि दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी से मिल नहीं पा रहा है। दूसरी बात बताइए कब मिलवा रहे हैं? दूसरी बात भी सुन लीजिए। आम मिलवा दीजिए, कब मिलवा रहे हैं बताइए? एक मिनट पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। आम मिलवा दीजिए। आप जब मिलना चाहे तब मिल सकते हैं। आप जब मिलना चाहे कल मिलवा दीजिए, हमें कल मिलवा दीजिए। टाइम तय कर दीजिए, जरा टाइम तय कर दीजिए, कल मिलवा दीजिए। साजिद जी कह रहे हैं कि मिलवा दीजिए, टाइम तय कर दीजिए। राजनीति को कल मिलकर खत्म कर दीजिए। केजरीवाल मिलने मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, कल मिलवा दीजिए।